हर तरह की सफलता दिलाएगा आपको दूर्वा का उपाय, पर आपको पता होना चाहिए कि दूर्वा का उपाय कैसे किया जाता है, क्या तरीका सही है गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने का। क्या हम गलती कर देते हैं दूर्वा चढ़ाने में? कहीं ना कहीं सही ढंग से किया गया काम हमको सही रिजल्ट देता है, पर कहीं त्रुटि या गलतियां होने के कारण वही हमारे किए गए काम हमें कहीं ना कहीं ना असर देने वाले बन जाते हैं या गलत असर देते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं दूर्वा कैसे आपको गणेश जी को चढ़ाना है और दूर्वा की क्या इम्पोर्टेंस है, गणेश जी को चढ़ाने से ये आपकी कैसे कार्य सिद्धि कर देता है। नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझें दूर्वा, जिसे हम नॉर्मल घास कहते हैं, जो हम देखते हैं अक्सर, तो इस तरह से इसे दूर्वा कहा जाता है, जो कि पूजा पाठ में सबसे शुभ वस्तु के रूप में प्रयोग की जाती है। अब दूर्वा की इम्पोर्टेंस क्या है? दूर्वा की इम्पोर्टेंस भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है और दूर्वा की इम्पोर्टेंस गणेश जी से भी जुड़ी हुई है। हमारे शास्त्रों के अनुसार दूर्वा जो गणेश जी को अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। पर दूर्वा कैसे अर्पित करनी है, किस तरह की दूर्वा होनी चाहिए, क्या हमें दूर्वा सेलेक्ट करने हुए ध्यान रखना है कि हमारी जो दूर्वा है हमें सचमुच में वो हमारे जीवन में प्रगति वाली बन जाए। आपकी कोई भी इच्छाएं अधूरी हैं, कोई एजुकेशन है, कोई आपका बिजनेस है, किसी तरह से आप कामयाब नहीं हो रहे हो, कोई बुद्ध संबंधित आपके जीवन में खराबियां आ रही हैं, जैसे कि आप शेयर मार्केट का काम करते हो, आपका बिजनेस है, आपको कोई एजुकेशन है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई इस तरह के काम करते हो जिसमें बोलवाणी का यूज़ होता हो, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन का यूज़ होता हो, पैसा ढंग से घर में ना बचता हो, पैसे अक्सर बेमतलब के कामों में खर्च हो जाते हो, पैसा आपका रुक ना पाता हो क्योंकि मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है, आपके बच्चे कहीं ना कहीं अपनी कंसंट्रेशन लूज़ कर रहे हैं, बच्चों की कंसंट्रेशन लूज़ होने के कारण एजुकेशन में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, तो ये दूर्वा का उपाय आपको गणेश जी पर किया गया स्पेसिफिक तरीके से, यानी कि सही तरीके से आपको सही असर देने वाला बन जाएगा। अब दूर्वा को हम जनरली क्या करते हैं, बस जाते हैं, उखाड़ कर ले आते हैं, धोया और जाकर हमने गणेश जी पर चढ़ा दिया। पर चढ़ाने का तरीका क्या है? सबसे पहले समझिए दूर्वा कैसी होनी चाहिए। दूर्वा होनी चाहिए त्रिदल, यानी कि 3 दल, 3 पत्तियों वाली, या फिर पंचदल, 5 पत्तियों वाली। अब ये त्रिदल और पंचदल कहाँ मिलेंगे आपको? त्रिदल या पंचदल आपको मिलेंगे ऊपर वाले हिस्से पे। अगर हम इसको देखें तो ये दूर्वा है जो इस तरह से, अगर आप देखें तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा यहाँ निकल रहा है, तो 2 दल ये हो गए और 1 2 3 दल ये हो गए, यानी कि टोटल 5 दल, 5 पत्तियाँ जो कि ऊपर के हिस्से में आपको दिखाई दें, ये त्रिदल या पंचदल ही शुभ हैं भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। आपको सही तरीके से उपाय करेंगे तो उसका सही तरीके से आपको लाभ भी मिलेगा। किसी भी तरह से दूर्वा ऐसी ना लें जो सूखी हुई हो, सूखी हुई यानी कि जो पत्तियाँ हों कहीं ना कहीं से सूखी हुई हो। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, इस तरह से सूखी हुई ना हो, साफ़ सुथरी पत्तियाँ हो, कहीं से जड़ से उखड़ी हुई ना हो, जड़ ना उसमें दिखाई दे रही हो, मिट्टी ना लगी हो, कोई भी सूखी पत्तियाँ आपने यूज़ नहीं करनी है। साफ़ सुथरी, ताज़ी और नरम जितनी आपको मिल जाए वही दूर्वा आपको यूज़ करनी है। अब दूर्वा चढ़ाते हुए आपको क्या ध्यान करना है? आपको क्या पता कि किस तरह से दूर्वा चढ़ाई जाती है? कई लोग इस तरह से चढ़ा देते हैं, कई लोग इस तरह से जाके रख देते हैं, कई लोग कहीं भी गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर रख देते हैं। इस तरह से नहीं है ये उपाय। उपाय करने का तरीका समझिए, क्या तरीका है। जब भी गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है तो गणेश जी के या तो आप कर्ण यानी कि कान के पास ये दूर्वा रखिए, या तो उनके मस्तक पर रखिए, क्योंकि यही वो जगहें हैं जहाँ पर भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है। और जो एक स्थान स्पेसिफिक है वहाँ पर रखने से जो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा वही आपके लिए कल्याण का काम करेगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब दूर्वा चढ़ाते हुए हमको कौन सा अग्रभाग आगे रखना है या कौन सा भाग, जैसे तरीका होता है वो समझना है। देखिए, ये होता है अग्रभाग, यानी कि जो ऊपर को बढ़ रहा है वो अग्रभाग है, और ये पृष्ठभाग यानी कि जो जड़ होती है जहाँ पर, वो पृष्ठभाग हो गया। तो जब भी हमें दूर्वा अर्पित करनी है तो जो अग्रभाग है यानी कि जो बढ़ रहा है वो हमेशा चढ़ाने वाले की तरफ होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब आप चढ़ा रहे हो तो ये जो दूर्वा की पत्तियां हैं ये आपकी तरफ मुख हो
और जो इसकी डंठल वाला तरफ होती है ये आपको गणेश जी की तरफ रखनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, दूर्वा को ऐसे वैसे उल्टे सीधे तरीके से मत चढ़ाइए। चढ़ाने का सही तरीका यही है जिससे कि आपको अति शीघ्र फल भी प्राप्त होंगे और आपकी मनोकामना भी पूर्ति होगी। जिस मनोकामना या मनोरथ को आपने सिद्ध करने के लिए ये उपाय किया है या फिर ये आप काम कर रहे हैं। तो तरीका हर चीज़ का ज़रूरी होता है। अगर सही तरीका हो तो सही तरीके से भी उसका आपको फल मिलता है, अन्यथा कहीं ना कहीं वो तरीके या फिर वो जो भी प्रयास होते हैं वो व्यर्थ चले जाते हैं। इस तरह से आप दूर्वा चढ़ाइए और दूर्वा के साथ साथ अगर मोदक मिल जाएं तो वाह क्या कहने। अगर आपने ये सब कर लिया तो जो चीज़ें आप उनको प्रिय उनकी अर्पित करोगे तो समझ लीजिए आपको आशीर्वाद प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आप जितनी श्रद्धा और जितनी निष्ठा से चीज़ें एकत्रित करोगे और उनको अर्पित करोगे, आपके जीवन में मार्ग खुलने के रास्ते उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ उपाय नहीं है, देखिए ये सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, यानी कि ये चीज़ें सिर्फ आस्था की प्रतीक हैं। आप आस्थावान होकर इन चीज़ों को अर्पित करते हो तो 100% उनका रिलीफ मिलता है। आपसे आप जब भी दूर्वा चढ़ाएं तो इन बातों का ध्यान रखिए और देखिए किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो रहे हैं। अब ये बदलाव उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हैं जो लोग भी कहीं ना कहीं बिजनेस में मार खा रहे हैं या फिर कोई ऐसा काम है जो कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, आपकी बोलबानी से जुड़ा हुआ है, यानी कि कस्टमर डीलिंग, क्लाइंट डीलिंग या कुछ भी बिजनेस में आप बात करते हो, बिजनेस की ग्रोथ के लेकर कहीं पर आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं, कुछ आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो ये दूर्वा का उपाय, अब ये दूर्वा का उपाय आपको बुधवार आपको करना है और कम से कम 21 बुधवार आप ये करिए लगातार। सुबह के समय इस तरह से दूर्वा लीजिए, मिष्ठान लीजिए या लड्डू भी ले सकते हैं, पर मोदक का ट्राई करिए। मोदक मिल जाए तो बहुत बढ़िया, पहले से ख़रीद कर रख लीजिए, अपने पास सारी चीज़ें अरेंज करिए ताकि बुधवार को आप सारी चीज़ें लेकर वहाँ पर पहुँच सकें। और इस तरह से आप करिए, देखिए आपकी जो भी मनोरथ है, जो आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, जो आपके जीवन में संकट आ गए हैं, क्योंकि भगवान गणेश तो हैं ही संकट मोचन, विघ्नहर्ता, यानी कि आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी श्रद्धा मात्र से ही दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और इस तरह की बेहतरीन जानकारियाँ लेकर मैं आपके लिए हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।